रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे इत्माम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद जी। इस वक्त रात के 8:35। आज डॉक्टर रिहान जी 18 तारीख है जी 18 जनवरी जी 2026। आज इतवार का दिन है जी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर जी। आज जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मेरे साथ मेरे दो पेशेंट्स मुश्ताक अली साहब जी मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। और मुश्ताक अली साहब के साथ इनका साहबजादा जी मोहम्मद हमजा मुश्ताक अली अंसारी, मोहम्मद हमजा अंसारी, ये साहबजादा है मुश्ताक अली साहब का। जब से ये हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आए हैं, इनकी फैमिलीज, इनके दोस्त अहबाब, ये कभी किसी हॉस्पिटल या कभी किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास नहीं गए। हाँ, जब कभी भी बीमार हो तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं जी। नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में यहाँ फैसलाबाद से पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम की तरफ प्रोवाइड की जा रही है। पिछले माह अगस्त 2025 से मुसलसल मतवातर हम इस पे काम कर रहे हैं और आप लोगों को हमने कोई तकरीबन फेसबुक पेज पे लाइव कुछ 56 या 57 वीडियोस दी हैं रिसर्च पे अपने पेशेंट्स के साथ। फिर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सारा, ये सारी रिसर्च। तो जाके बात करें जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस में हम एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे फ्राहम कर रहे हैं जी। यहाँ आया था जी वो लड़का नए सिरे से जी जाविया बनाए। तो ये इसरार साहब हैं जी बरादरी अंसारी। ये अंसारी कोई फैसलाबाद में ज्यादा ही है। मुश्ताक अली अंसारी जी, मुश्ताक अहमद अंसारी साहब, असरार अली अंसारी साहब। असरार अली अंसारी साहब की वालदा मोहतरमा यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद। ये बेटा उनका साहबजादा मौजूद है। इनकी कजन मुश्ताक अली अंसारी साहब की कजन बहुत जगह गए ये लोग हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास। पित्ते में पत्थरियां, बेटी के गाल स्टोन्स, डॉक्टर्स सर्जरी ऑपरेशन का कह रहे थे कि जी यहां हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है पेशेंट्स का कि 43 पेशेंट्स गाल स्टोन्स के, पित्ते में पत्थरियां, डॉक्टर्स ऑपरेशन सर्जरी का कह रहे हैं। हमने कहा जी नहीं बैठे जी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में आए। हमने कहा जी कोई ऑपरेशन नहीं करना, मेडिसिन शुरू करते हैं अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। गाल स्टोन्स, पित्ते में पत्थरियां डिसॉल्व हो जाएंगी चंद दिनों में। तो 43 पेशेंट्स की पित्ते में पत्थरियां, गाल स्टोन्स यहाँ डिसॉल्व हुई। किसी की 10 दिन में, किसी पेशेंट की 15 दिन में, किसी पेशेंट की 1 माह में, 2-3 माह में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में हमारे पेशेंट मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट रूबा सेहत क्योर हो गए। इनकी कज़न भी वो मेरे पास आए तो मैंने कहा जी मेडिसिन लें आप। मेडिसिन दी गई तो तकरीबन अल्लाह ताला की रहमत से 2-2.5 माह में बेटी क्योर हो गई और आज तक क्योर है। कभी तकलीफ नहीं हुई, पित्ते में दर्द नहीं रुकती थी, पित्ते की दर्द बड़ा बेचैन परेशान करती थी। एक ही खुराक दी, दोबारा फिर दर्द नहीं हुई। मुश्ताक अली अंसारी साहब के फैमिलीज, इनके भाई दूसरे, उनके बच्चे, ये भी इनका भतीजा है हमजा। मुश्ताक अली साहब का भतीजा है। इसको भी जरकान हो गया था पिछले दिनों में। मैंने कितने दिन मेडिसिन दी? 15 दिन मेडिसिन। यही इसकी आंखें पीली। तो एलोपैथी तरीके इलाज में तो कोरस करवाया जाता है। कोरस का मतलब है कि जरकान आपका पक्का हो गया, फिर आम नहीं आएगा। 3 माह 6 माह बाद या साल बाद फिर लौट के आ जाएगा, बीमारी लौट के आएगी। अगर आप दीगर तरीका है इलाज में जाते हैं
तिब्बे यूनानी, यूनानी तरीका इलाज, ग्रीक मेडिसन्स, एलोपैथिक मेडिसन्स, एलोपैथी तरीका इलाज में डिजीज़ को, बीमारियों को, तकालीफ को सप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है। बीमारी दब गई, सो गई, मरीज को आरजी खुशी, डॉक्टर भी खुश, मरीज भी आरजी, लो जी पेशेंट क्योर हो गया। पेशेंट कभी क्योर नहीं होगा जितनी देर तक मेडिसिन के असरात, उसका नशा मौजूद है। मरीज कहता है जी, पेशेंट कहता है जी मैं क्योर हूँ। जब मेडिसिन के असरात खत्म हो जाते हैं, उसका नशा उतरता है, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाती है, और ये सिलसिला नहीं, सिलसिले फिर सारी जिंदगी चलते हैं पेशेंट के साथ, सारी जिंदगी उसका इलाज जारी रहता है। आराम नहीं है, क्यों नहीं पेशेंट हो। यहां एक अहम बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि, और ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने जा रही, इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई अहम। आई वांट योर कंसंट्रेशन यार, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो की जरूरत है। जितनी आपकी तवज्जो होगी उतनी बात आपको समझ में आएगी। दुनिया में जितने भी तरीका इलाज है, उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक यूनानी तरीका इलाज, ये लोग डॉक्टर्स हजरात और हकीम हजरात अपने पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया। जैसे होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को, मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे ये लोग दे रहे हैं। इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हम कहते हैं जी होम्योपैथिक तरीका इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी है। ये यूनिक किस्म का तरीका इलाज, अमेजिंग ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, इलाज बिल मिसल। क्या खूबसूरत नाम दिया है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। He was a great legend of homeopathy. He was a king of homeopathy. Dr. Frederick Samuel Hahnemann. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann. All over the world. अगर दुनिया में किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंटिस्ट, साइंसदान हनीमन के अलावा नजर नहीं। इतना बड़ा ग्रेट मैन, मास्टर डॉक्टर, MD, 11 साल तक वो भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि तरीका इलाज गलत है, फसूदा तरीका इलाज, तो फिर उन्होंने 1796 में तजर्बात, मुशाहदात के बाद पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। 1796 को होम्योपैथी डिस्कवर करके, होम्योपैथी तरीका इलाज डिस्कवर करके पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुआ ये बच्चा। दुनिया का अजीम साइंटिस्ट, अजीम साइंसदान, 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदगी की बहारें देखी। अपनी जिंदगी के 70 साल से ज्यादा अरसा मेडिकल साइंस को दिया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। 11 साल तक एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे, MD डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये लंबी स्टोरीज है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सवाने हयात बायोग्राफी लंबी स्टोरी है, मैं मुख्तसर था तारफ आपको दे रहा हूँ। सलाम पेश करते हैं इस अजीम इंसान कि आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में, करोड़ों नहीं, अरबों में है। अरबों फॉलोअर्स होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। पूरी दुनिया मोतरफ है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की। He was a great legend of homeopathy, king of homeopathy, master doctor। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल फ्रांस में गुजारे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अपने हाथों से लिखी। मेडिकल साइंस के कवानीन, असूलों कवायदो ज़वाबत लिखे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, 291 एफोरिज्म्स, पैराग्राफ्स लिखे। आज असरार अहमद साहब की वालदा मोहतरमा मौजूद है। पिछले कई सालों से ये दूसरी मेडिसिन लेते,
बेटी यहाँ मौजूद है तो जब पहले दिन आई थी तो हवा से हिलती हिलती, जिसम में ताकत ही नहीं थी, वजन कम, गिर गया, कम हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे है, सेहतमंद, तवाना। कितने साल से मेडिसिन ले रहे थे डायबिटीज शुगर की? 4-5 साल से ले रहे थे मेडिसिन शुगर डायबिटीज की। यहाँ 4000 हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में 4925 या 26 पेशेंट्स डायबिटीज शुगर के मुस्तकिल, मुकम्मल, परमानेंट, कंप्लीटली क्योर हुए। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। एक खुराक काम करती है, एक खुराक से पेशेंट को क्योर करे। एक खुराक से 4926 या 27 पेशेंट्स क्योर हुए हैं एक खुराक से। और उनमें ऐसे पेशेंट थे जो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल, 40 साल से इंसुलिन का यूजेज कर रहे थे, पहले दिन बंद करवाई गई। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में। पहला सबक मरीज को यही कि आज के बाद आ गए होम्योपैथिक सिस्टम में, आ गए आप लोग। आज के बाद किसी हकीम, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की मेडिसिन नहीं हम लेने देंगे। कोई इंजेक्शन, कोई गोली, टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई ड्रिप, कुछ नहीं, बंद सारा कुछ, नो इंजेक्शन। तो जो तकालीफ थी इसरार अहमद साहब की वालदा मोहतरमा की, और जो इनकी कजन जिनके पित्ते में पथरियां थी डिजॉल्व हुई हैं, आई विटनेस यानी शाहद डिजॉल्व हुई हैं, गाल स्टोन्स इनकी कजन की। और इसरार अहमद ये नौजवान बेटा, इसकी वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है। इन दोनों की साइंस एंड सिम्टम्स एक दूसरे से मिलती जुलती, लेकिन डिफरेंस ये कि इसरार अहमद साहब की वालदा मोहतरमा को सारी जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, उनमें डायबिटीज इनकी वालदा मोहतरमा को, और इनकी कजन को साइंस एंड सिम्टम्स एक जैसी है, लेकिन इनकी कजन को गाल स्टोन, पित्ते में पथरियां बनी। अब मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने दोनों बेटियों की बीमारी की, तकालीफ की, डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत, और उसके साथ मरीजों, दोनों मरीजों का मजाज, सरशत, टेम्परामेंट, मरीजों की डिस्पोजिशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही, और अगर आप मेरे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो स्किप करके नहीं जाना आप लोग। आप, आई वांट योर कंसंट्रेशन हियर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। दोनों मरीजों की साइंस एंड सिम्टम्स पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। असरार अहमद साहब की वालदा मोहतरमा बिल्कुल क्योर है। जितनी भी साइंस एंड सिम्टम्स सामने आई थी सारी ठीक हो गई। कभी कभी ये कभी बीमार हो गए, हो जाए इनकी वालदा मोहतरमा, तो मेडिसिन लेने आते, नहीं तो क्लोज कर दी गई है, मेडिसिन नहीं दे रहे। सबसे पहली साइन एंड सिम्टम, पहली बात करो मेंटली डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। पहले साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मरीज, दोनों मरीजों का मैं सामने रखने जा रहा हूं। मजाज, सरशत, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, तबीयत मजाज में बगाड़ पैदा हुआ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी मर्ज। अगर किसी को लाक हो जाए तो या पेशेंट साइको, पागल, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। एलोपैथी तिब्बे यूनानी में ऐसे पेशेंट का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का इलाज मौजूद नहीं। अगर आप माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो झूठी टेबल सली, स्लीपिंग पिल्स दे के मरीज को सुला दो, बस मस्कन अद्वियात दे के सुला दो, मरीज भी सोए रहे, बीमारी भी सोई रहे। ऐसे नहीं, होम्योपैथी तरीके इलाज में ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। जितनी मर्जी ज़हनी दिमागी तकालीफ है, साइको है पेशेंट, दुनिया जहान से अलग गया, उसको पता ही नहीं है दुनिया किसे कहते हैं, इतना साइको, दिमाग काम ही नहीं कर। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। एक खुराक काम करती है ऐसे पेशेंट पे, एक खुराक दो, पेशेंट तरोताजा, फ्रेश, ठीक। तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ मैं सामने रखने जा रहा हूँ पूरी कौम के सामने।
दोनों बेटियों की मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, ज़हनी दिमागी तकालीफ, मरीज की तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। मरीज एप्रोहेंशन का शिकार है, ख्याल करता है, तशवीश है उसे कि 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरी तकालीफ बढ़ती जा रही है, क्योर नहीं में हो रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी भी आराम नहीं आएगा मुझे, मैं कभी भी क्योर नहीं हूँ। अनजाना सा खौफ, डर कि शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी, हर वक्त ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मेंटली पोजीशन इतनी खराब के ख्याल करता है कि किसी के हाथ से कोई चीज़ नहीं ले रहा है खाने पीने वाली, कि शायद कोई मुझे जहर न दे दे, ऐसे ख्याल। ये शिज़ोफ्रेनिया, डर और खौफ में मुब्तला है, कभी गमगीन, कभी खुश, तन्हाई में कभी रोता है, दोस्तों के आगे मुस्कुराहट बखेरता है, तन्हाई में जाके रोता है। ये ज़हनी कैफियत, तबीयत मिजाज में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, नामीदी, मायूसी। कमरे में बैठा हुआ है तो चाहता है तो बाहर को दौड़ूं, ताज़ा हवा में जाऊं, यहाँ तो दम घुटता है मेरा। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ दोनों बेटियों की मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की यूथ उनके सामने रख रहा हूँ। मरीज ख्याल करता है कि मुझे शायद कभी भी ज़िंदगी में आराम नहीं आएगा और ज़िंदगी मेरी बेमानी सी होकर रह गई है, मुझे ज़िंदगी से अब कोई दिलचस्पी भी नहीं रही है, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ, सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी करना चाहता है, बेशक खुदकुशी की तरफ माइल है। यह कितना खतरनाक चीज़ है। अगर ऐसा पेशेंट इस रास्ते पे चल पड़ता है तो कितना लॉस होगा फैमिली के लिए। ऐसी डेथ को कभी भुला सकेगा फैमिली मेंबर्स? बहुत मुश्किल है। यहाँ होम्योपैथी आपकी हेल्प करती है, एक खुराक से पेशेंट को क्योर कर दो। ये जितनी भी ज़हनी दिमागी तकालीफ मैंने आपको लोगों को बताई है, होम्योपैथिक तरीके इलाज में एक खुराक काम करती है। हजारों पेशेंट्स 10 सालों में क्योर एक खुराक से। बड़े बड़े माहिर नफ्सियात से मेडिसिन ले रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास मेडिसिन जा रही, तकालीफ बढ़ती जा रही। जब होम्योपैथिक सिस्टम में आए, ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से ठीक हो जाता है पेशेंट। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ मैंने रख दी आपके सामने। ये जो दोनों मुश्ताक अली साहब और असरार अहमद की वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है बेटी, इनकी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आते हैं जी फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ। जिस्मानी तकालीफ में इनकी वालदा मोहतरमा और इनकी कज़न की एच पलोरी पॉजिटिव, मैदे पे बोझ है, भारीपन है, दर्द है, खाना खाया तो पेट में भराव आ गया है, इधर ही पड़ा हुआ है, पेट फूल रहा है, ढोल की तरह फूल रहा है, हजम नहीं हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशन, कभी पेट में दर्द दोहरा हो जाता है, एच पलोरी पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर है। ये साइंस एंड सिम्टम्स, सलामत नोट कीजिए। मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है पूरी वतन पाकिस्तान की गैर कौम के लिए, और खुसूसन स्पेशली जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं, उनमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, उनमें हमारे अतिब्बा कराम, हमारे मुल्क के हकीम हज़रात, उनमें होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, तालब इल्मों के लिए, और होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए, होम्योपैथिक प्रमोटर सपोर्टर लोगों के लिए मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है। वांट योर कंसंट्रेशन हियर। मैं आपकी यहाँ तवज्जो चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हमें मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। माह अगस्त 2025 से मुसलसल मतवातर
ये नई इंफॉर्मेशन, ये नई मालूमात आपको सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मुहैया की जा रही है। इसके अलावा आपको कहीं ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक मेडिकल साइंस में कहीं नहीं मिलेगी। एच पिलोरी पॉजिटिव का मैं कह रहा था पेशेंट, दोनों की डिस्कस हो रही है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग है, पेट में गैस, तजाबियत फा रहा है, खाना खाया तो इधर ही पड़ा हुआ। इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, दर्द, धोरा हो जाता है मरीज, दर्द से करा रहा है। मैदा और आंतें फर्क ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। हाथ पांव से हीट निकलती है, जलन है। कुछ पेशेंट कहते हैं जी तन बदन में आग लगी, तो भांबड़ बजते हैं, पूरा तन बदन जल रहा है जैसे। हाथ पांव सो जाते हैं, कभी टांगे सुनने, कभी बाजू सुनने, नबी न कभी पूरा जिस्म सुन, कभी दिमाग सुन। ये सुनपन दोनों मरीजों में ये मौजूद। गले में दर्द, आवाज नहीं, आवाज बैठ जाती, दिल घड़ता घबराता डूबता है, चक्कर आते, गिडीनेस, वर्टिगो, दिल की धड़कन कभी तेज, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, सांस फूलता चढ़ता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच के आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सारी साइंस एंड सिम्टम नोट कीजिए। यही जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 2025 माह अगस्त से मुसलसल मतवातर आपकी तरफ की जा रही है, आपकी तरफ मुहैया की जा रही है। जिस समय दर्द है, हड्डियां जोड़ दर्द करते हैं, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है, टांगों में दर्द है, बेचैनी, पिंडलियों में, टांगों में दर्द, लेग्स थाइज में पेन, भरे हुए पेन से बेचैनी, टांगों में अचोपाई सी लगती है, उठा उठा के मारने को जी जाता है। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द खिंचाव, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, ये सर पीछे, माइलाइटिस, यहाँ राम मगज में सोजश, दर्द, ये लैदा से तकलीफ। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स वाला मरीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मस्कुलर क्रैम्पिंग, कुड़ाल पड़ते, कभी बुखार हो जाता है, कभी उतर जाता है। ये सिलसिले पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से जारी। रुल गया बेचारा, ख्वार हो गया। च्यूटियां निकलती हैं बॉडी में, जिस्म में च्यूटियां, आंट्स क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, पैरास्थेजिया, सुइयां चुभती हैं बॉडी में जिससे। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात। खुराक वाली नाली में जलन है, एसोफेजाइटिस, यहाँ जलन है। बिटर टेस्ट, मुंह का जायका खराब, सूंघने की हिस्स खत्म, किसी चीज की स्मेल ही नहीं है। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने पिछले 2000 माह अगस्त 2025 से आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है। अगर ऐसा पेशेंट आपके घर में भी मौजूद है तो दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, हकीम के पास ऐसे पेशेंट का इलाज, ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। सारी जिंदगी मेडिकेशन होगी, सारी जिंदगी इलाज जारी रहेगा, तकाली बढ़ती जाएंगे, इजाफा होता चला जाएगा। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपको पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2025 माह अगस्त से आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही हैं जी। ये नई जदीद तरीन रिसर्च है, नई तहकीक। ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में क्योर करो। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर करो ऐसे पेशेंट।
तो ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक सिस्टम में मुमकिन होगा। यहाँ फिर लोगों ने देखा, पाकिस्तान की घयूर कौम ने देखा कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में ऐसे पेशेंट्स हजारों की तादाद में जब आए, तो ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से पेशेंट क्योर। अगर किसी को हमने 1 हफ्ता 15 दिन या 2-3 माह मेडिसिन दी, तो दूसरे सिस्टम्स में तिब्बे यूनानी आयुर्वेदक में तिब्बे यूनानी तरीके इलाज में, एलोपैथी तरीके इलाज में पिछले 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से मेडिसिन ले रहा था, जारी थी मेडिसिन, तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तो अगर हमने पेशेंट को 15 दिन या 2-3 माह मेडिसिन दे के मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर कर दिया, तो 40 साल कहाँ, तो 3 माह कहाँ, 2 माह कहाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह असरार अहमद की वालदा मोहतरमा बिल्कुल क्योर है, सेहत भी पहले से बेहतर अच्छी है, पीला रंग था, आज माशाल्लाह चेहरा अट्रैक्शन पैदा हुई है, खून दौड़ रहा है पूरे जिस्म में, कोई मेडिकेशन नहीं हो रही। 4-5 साल से डायबिटीज शुगर की मेडिसिन ले रही, बंद करवा दी थी पहले दिन ही। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान भर में अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, तो फिर आपको होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने डिजीज की, बीमारी की, तकलीफ की आपके सामने रखी हैं, मेंटली डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर, अगर ऐसा पेशेंट, ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स वाला पेशेंट आपके घर में मौजूद है, तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। फिर वक्त बर्बाद ना करें, आप देर ना कीजिएगा। अगर आप मायूस हैं दीगर तरीका है इलाज में, तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए और आपके पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए खुले ओपन। आए जी, हमसे बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए, अपने मरीजों को लेके, पेशेंट्स को लेके। अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपका पेशेंट चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर होगा, देर नहीं लगे। ये जदीद तरीन नई रिसर्च एक नहीं है। हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की घयूर कौम को पिछले 2025 माह अगस्त से मतवातर मुसलसल आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, नई जदीद तरीन रिसर्च और नई तहकीक मेडिकल साइंस में। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक एलोपैथिक का कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक आज तक कोई ना दे सका। ये खूबसूरत पैगाम, ये बेहतरीन मैसेज, ये होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, ये नए नए ब्रेक थ्रू, नई नई पेशरफ आपको सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपको यहां से ये इंफॉर्मेशन मिलेंगे। एक पेशेंट खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की अमाज का बना हुआ है। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि 10 साल 40 साल ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया गया, दीगर तरीका है इलाज में इलाज किया गया, और एक वक्त ऐसा आ गया कि पेशेंट को किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया। फिर ऐसे पेशेंट भी जब होम्योपैथिक सिस्टम में है, यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए, तो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से 7 साल से बीमारियों में मुब्तला पेशेंट विद इन 10 डेज दे वर क्योर, 10 दिनों में क्योर हुए।
10 साल से 20 साल से बीमारियों में मुब्तला मरीज 20 दिनों में क्योर हुए। 30 साल से बीमारियों में मुब्तला पेशेंट्स विद इन ओनली 1 मंथ दे वर क्योर। 40 साल से बीमारियों में मुब्तला पेशेंट्स मरीज विद इन 40 डेज दे वर क्योर। 40 दिनों में ठीक क्योर हो गए। ये मुमकिन हुआ यहाँ अल्लाह ताला की रहमत से जी, अल्लाह ताला के फजल करम से। जी मुश्ताक अली अंसारी साहब, आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है? अब तो आप जब भी आपके बच्चे बीमार होते थे तो आप तो 2-3 हज़ार रुपया पहले ही जब डॉक्टर के पास जाते थे वो मेडिसिन लिख देता था और पैसे ले लेता था। तो यहाँ तो कोई मेडिसिन लिखी नहीं जाती, यहीं से आपको दी जाती है। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, आप कहीं नहीं आप गए किसी हॉस्पिटल में या किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है। और फिर आपकी एक और कजन भी आई थी जिसको स्किन प्रॉब्लम किया, वो बेटी ने भी बड़े धक्के खाए, हॉस्पिटल में मेडिसिन लेती रही, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, खारिश, स्कैबीज, इचिंग, एक्जिमा उसका ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? तो जब यहाँ तशरीफ लेके आए, इस बेटी को लाया गया तो चंद दिनों में क्योर हो गई, दोबारा फिर खारिश नहीं हुई। होम्योपैथिक सिस्टम में जब एक दफा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से पेशेंट क्योर हो जाता है, दोबारा फिर जिंदगी में अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से बीमार नहीं होता। जी आप सेटिस्फाइड, मुतमिन? क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम आपको बात कर रही है कि बेहतरीन इलाज है और बेहतरीन मेडिसिन है, सिस्टम में आना चाहिए, आप पूरी बता दी पाकिस्तान के लोगों को? जी बताइए। हाँ, सिस्टम अच्छा है, मेडिसिन भी ठीक है, खाने में आसानी है, हाँ हाँ, फिर साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, जिस तरह मर्जी का हो। हाँ, शिफा अल्लाह देता है, यानी आप सेटिस्फाइड, मुतमिन है। होम्योपैथी तरीका इलाज बेस्ट ट्रीटमेंट है, ऐसे करके साइन देंगे, ऐसे बेस्ट है। अच्छा असरार अहमद साहब, आपकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने शिफा दी, फिर आपकी फैमिलीज में जितने भी लोग आ रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत से सब क्योर हो रहे हैं। आपकी वालदा मोहतरमा पे तो अल्लाह ताला ने खास रहमत की है ना, और बहुत जल्दी ठीक क्योर हुई है बेटी। तो अब तो कोई मेडिसिन हमारी भी कभी कभार ही लेते हैं, तो ठीक है, सारी साइंस एंड सिम्टम्स मैंने इन दोनों बेटियों के सामने रखी हैं, क्योर है बेटियां, मुकम्मल मुश्किल कंप्लीटली क्योर हो गई। पाकिस्तान भारत से हमारी इस गुफ्तगू की अगर तस्दीक करना चाहता है, बेटा आप भी मुतमिन हो? हमजा इस तरीके इलाज पे मुतमिन हो? बेहतरीन मेडिसिन, आपको सुकून मिलता है, आपकी तकालीफ जाती हैं, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट में दर्द है, तो जब कभी भी हुआ तो ये मेडिसिन ली उसी वक्त ठीक हो गए आप, ऐसे हुआ ना? जरकान यहाँ ठीक हुआ, अभी थोड़ा बहुत है इसको, थोड़ी सी वो बीच में आपने स्किप कर दिया था, तो कोई हफ्ता एक और मेडिसिन देते तो मुकम्मल क्योर हो जाता। तो अल्लाह की रहमत से फिर जी असरार साहब आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है, बेहतरीन इलाज है होम्योपैथी, तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम हमें बात कर रही? बेहतरीन इलाज है, साइड इफेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तानी कौम में पैगाम मेरा यही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी रिकमेंड करना चाहिए जी जी, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, रिएक्शन कोई नहीं होंगे, गाना खास का फर्ज करोगे गलत मेडिसिन भी चली गई, इंसान गलत, लेकिन ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर हेलोपैथिक चले जाते डॉक्टर, गलत मेडिसिन चले जाते लेकिन उन्होंने साइड इफेक्ट हो जाता, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ जड़ तो बीमारी को खत्म करती है, जड़ से बीमारी को खत्म करती है, ये कहना है जी इसरार अहमद साहब का, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी वालदा मोहतरमा को सेहत दी है और इनकी फैमिली में जितने भी लोग आए हैं, इनके भाई आए हैं, आगे फिर उनके बच्चे आए, तो वो भी क्योर हुए अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से तेजी के साथ। आखिर में जी पाकिस्तान भारत से हमारी इस गुफ्तगू को तस्दीक करना चाहे, इसको वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहे तो मुश्ताक अली अंसारी साहब आपका सेल नंबर 0370 070
नहीं दोबारा से 0370 आगे 070 जी 1724 ये इनका सेल नंबर है जी। कोई भी पाकिस्तान बाहर से रब्ता कर सकता है हमारी गुफ्तगू की तस्दीक करने के लिए। असरार अहमद साहब आपका सेल नंबर जी 0320735329 बताएं जी आप। 0320735329 ये असरार अहमद साहब का नंबर है जी। पाकिस्तान बाहर से कोई भी वेरिफिकेशन करना चाहे तो कर सकता है जी। आखिर में जी हम दुनिया के अजीम बड़े साइंसदान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जो के 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे। जुमेरात के दिन पैदा हुए। दुनिया के ये अजीम डॉक्टर 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहा जी। जिंदगी की बहारें देखिए और अपनी जिंदगी के 70 साल से ज्यादा अरसा मेडिकल साइंस को दिया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल फ्रांस में गुजारे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। He was a great legend of homeopathy. He was a king of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपने हाथों से लिखी। मेडिकल साइंस के कवानीन असूल कवायद और ज़वाबत रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे अपने हाथों से। दो जुलाई 1843 को फेफड़ों की मजम्मन सोजश क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 2 जुलाई 1843 को 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद फ्रांस में अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अपनी डेथ से पहले अपने दोस्त डॉक्टर से उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पे ये अल्फाज लिखे जाएं, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ। मैंने अपनी मता जिंदगी जाया नहीं की। फ्रांस का मशहूर कब्रिस्तान पेट्रे लाशा में अपनी आखिरी आरामगाह में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन आराम फरमा रहे हैं। दुनिया का अजीम साइंसदान। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इजाजत लेने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं तो लिखें डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल। हमारा फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक अकाउंट आपके सामने होगा जी। बात करें होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने मरीजों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।